सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पितृदेव की जय, देवी सवधा की जय। सपने में पितर का दिखना। अगर हमें सपने में हमारे कोई बुजुर्ग जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या संदेश है? आपने कई बार देखा है, कोई ना कोई घर का सदस्य या और कोई हमें बता भी देता है कि जी मुझे सपने में मेरे दादाजी दिखाई दिए, सपने में मेरी दादी दिखाई दी, मेरी माँ, मेरे पिताजी दिखाई दिए। क्या सपने में पितरों का दिखाई देना हमारे लिए कोई संदेश है? तो मित्रों, मैं कहना चाहूंगा हाँ, सपने में अगर हमें मेरे पितर दिखाई दे रहे हैं तो ये संदेश नहीं, एक बहुत बड़ा संदेश है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। हम इधर उधर भटकते हैं, भक्तों के पास जाते हैं और पूर्ण तरीके से आपको बता नहीं पाते। सपने में पितरों का दिखाई देना, कहीं ना कहीं आपके जो पितर हैं वो मुक्ति चाहते हैं या उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या फिर वो प्रेत योनि में अटक गए हैं या फिर कहीं ना कहीं बंधन में। इन चारों बातों में से एक बात अवश्य होती है और इसीलिए हमारे जीवन में पितर का दोष बनता है, पितर का ऋण, पितर बंधन आदि समस्याएं आती हैं और उसके बाद हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे घर की हो, चाहे बीमारी की हो, कैसी भी हो, बहुत समस्याएं। क्योंकि दोष बना हुआ है, हमें पता नहीं चलता है। तो इसी दोष से मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अब हमारे जो पितर होते हैं वो हमसे सीधे बात नहीं कर सकते, वो हमारे स्वप्न के माध्यम से ही हमारे से बात कर सकते हैं। अगर आपको कई बार क्या होता है, हमें एक ही बार दिखता है कोई भी हमारा पितर, कई बार दिख जाते हैं। कई बार मैंने सुना होगा भाई नंगन अवस्था में दिखते हैं। तो हमारे पितर हमारे से क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं भाई मुक्ति। अब हम क्या करें? हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसा क्या उपाय करें कि जो हमारे पितर चाहते हैं वो हो जाए, चाहे वो बंधन से मुक्ति हो, प्रेत योनि से मुक्ति हो या फिर वो मलिनता से मुक्ति हो। हम क्या कर सकते हैं अपने पितरों के लिए? इस वीडियो के माध्यम से आज इसी पर चर्चा करेंगे मित्रों। सभी मित्रों से प्रार्थना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स शेयर करें। कमेंट में आप जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका जयकारा अवश्य लगाएं। अगर पितर नाराज होते हैं, पितर मलिन होते हैं, प्रेत योनि में होते हैं तो हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जब हमारे पितर खुश होते हैं तो हमारी कुल देवी भी खुश होती है, कुल देवता भी खुश होते हैं, क्योंकि पितर ही सबसे आगे होते हैं घर के। तो इसीलिए आज आपको एक खास उपाय, चाहे वो तर्पण के माध्यम से हो, पिंडदान के माध्यम से हो या देवी सवधा के माध्यम से, जो सबसे कारागार इसमें उपाय है। क्योंकि पिंडदान के लिए हर कोई नहीं जाता, नहीं जा सकता। कराने वाला किस तरह से करा रहा है हमें नहीं पता। 35, 40, 50 लाख रुपए ले लेते हैं, आपको नहीं पता वो क्या बोल के पिंडदान करा रहे हैं, मुक्ति होगी नहीं होगी आपको नहीं पता। हजारों में से कोई ऐसा होता है जो अच्छे तरीके से पिंडदान के लिए आपकी प्रक्रिया करवाता है, तर्पण कराता है, ताकि अपने पितरों को मिल सके और उनकी मुक्ति उन्हें प्रदान हो सके, उनकी मलिनता हट सके, बंधन मुक्त हो सके। लेकिन सवधा, देवी सवधा का उपाय, जो कि पितरों की दास्त्री देवी है, यानी कि पितरों की कुल देवी है, एक प्रकार से जितने भी पितर हैं उन सब की देवी है देवी सवधा। ठीक है। और अगर आप देवी सवधा का उपाय कर लेते हैं तो आप पितरों के जो भी दोष होगा उससे मुक्ति पा लेंगे। और इस उपाय को हर कोई अपने घर पर कर सकता है। आपको किसी पंडित जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है,
किसी मंत्र यंत्र के ज्ञाता को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद देवी का ये उपाय अपने घर पर कर सकते हैं। कोई कर नहीं सकता तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। देवी सौधा का ये जो उपाय है, ये पितरों की समस्या के लिए रामबाण नहीं, महारामबाण उपाय है। चलो मित्रों, बात करते हैं हमें करना क्या है। देवी सौधा के इस उपाय में आपको कम से कम 41 दिन तक ये उपाय करना होता है। किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, कोई दिन नहीं होता इसके लिए। समय जरूर होता है प्रातःकाल का, स्नान आदि करके हो सके तो सफेद वस्त्र धारण करके, अन्यथा साफ सुथरे वस्त्र कोई भी धारण करे। अपने पितरों के निमित्त सिर्फ मैं कह रहा हूं 1 लोटा जल, हो सके तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, साफ सुथरा जल, ऐसा जल। बहुत से भाई क्या करते हैं, खुद तो पीते आरओ का पानी, खुद पीते ऐसे मयूर जग में रखा हुआ पानी, और जो पितरों को जो पानी जल देते हैं, तो जिससे हम नहाते हैं, बर्तन धोते हैं, उसको खोलेंगे ठुट्टी और जल भर लेंगे। अरे भाई, आप उसको कभी पीते नहीं हो और पितरों को वो पिला रहे हो, क्यों भाई? जो जल आप ग्रहण करते हो उसी जल का लोटा भरें, और सुबह प्रातःकाल पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम छोड़ के, हो सके तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करें, क्योंकि पितरों की दिशा दक्षिण होती है। आपको जल देना है। जल देने से पहले सबसे पहले आप जहां आपका मंदिर है वहां बैठकर भी कर सकते हैं, छत पर भी कर सकते हैं, बल्कि छत पर बैठकर करो। सुबह सुबह देवी सौधा के मंत्र की 5 माला करनी है मित्रों, पूरी। 1 माला में 108 मंत्र होते हैं, 5 माला में 540 हो गए। ओम देवी सौधाय नमः, ओम देवी सौधाय नमः। इस मंत्र के जाप करें, या फिर माला के एक मनके पर 3 बार सवधा सवधा सवधा, इस तरह से आपको जाप करें। जाप से पहले आप संकल्प लें कि हे देवी सवधा, मैं ये 5 माला का जाप 41 दिन के लिए कर रहा हूं, अपने पितरों की मुक्ति के लिए, प्रेत योनि से मुक्ति के लिए, बंधन से मुक्ति के लिए, तांत्रिक बंधन से मुक्ति के लिए, या हमारे से कोई गलती हो गई है उससे क्षमा याचना के लिए। आप ये जाप मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। इस जाप के माध्यम से आप मेरे पितरों की इन चीजों से आप मेरे पितरों को मुक्त करें। ऐसा बोलते हुए संकल्प जैसे लेते हैं, हाथ में जल लेके नाम, पिताजी का नाम, गोत्र, स्थान आदि बोल के जल को जमीन पर छोड़ दें। नियमित अब आपको चाहे स्थिति कोई भी आ जाए घर में, ये आपको कार्य करना है। 41 दिन पूरे नहीं होंगे मित्रों, उससे पहले आपको देवी सवधा का चमत्कार दिखेगा। आपको वीडियो YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। देवी सौधा के बारे में अगर आप सर्च भी करना चाहते हैं तो आप गूगल पे AI के माध्यम से आप देवी सौधा के बारे में सर्च कर सकते हैं। देवी सौधा का जिक्र हमारे पुराणों में भी है, आप सर्च करें, आपको अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, आप ये उपाय करें और अपने आप को मुक्त करें इन दोषों से। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। देवी सौधा आपकी मनोकामना पूर्ण करें।